हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ये फोटो आर्ट में। आपने थंबनेल देखा ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज वीडियो है सर्च एंड फिल के लिए। मुझे कई फ्रेंड पूछ रहे थे कि क्या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च एंड फिल का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने कहा हाँ अवेलेबल है, वो भी आप दो तरीके से सर्च एंड फिल कर सकते हो। तो सर्च एंड फिल करने के लिए हमें पीएचडी को पहले ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सर्च एंड फिल किया जाता है। तो पहले हमें क्या करना होगा कि जब आप हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो डेस्कटॉप पर ही आपको एक फोल्डर मिलता है रैपिड एल्बम प्रो करके। इसके अंदर आपको एवरीथिंग सर्च का सॉफ्टवेयर मिलेगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और पीएचडी थंबनेल व्यूअर भी मिलेगा, इसे भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पीएचडी ओपन कर लेता हूँ। पीएचडी ओपन करने के बाद पहले हमें लेयर को सिलेक्ट करना होगा और ध्यान देना होगा कि पीएचडी के अंदर लेयर कैसे है और इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो लेयरों को सिलेक्ट करना है। जब हम लेयर सिलेक्ट करेंगे तब हम देख पाएंगे कि यहाँ पे लेयर दो दिख रहे हैं लेकिन एक ही लेयर है। यहाँ पे देखिए दो लेयर दिख रहे हैं लेकिन लेयर एक ही है। तो इसे भी हमें ध्यान देना है क्योंकि हमें हमारी डिज़ाइनिंग प्रॉपर नहीं होने देता। तो इसके लिए हमें जाना होगा बैच एल्बम डिज़ाइनिंग के अंदर। यहाँ पे पहले एक ऑप्शन दिया गया है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रीनेमिंग। इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने एक क्लिप का ऑप्शन दिया गया है। तो ये एक ही लेयर है, ध्यान दीजिए एक ही लेयर है। और जैसे ही मैं क्लिप सिलेक्टेड लेयर पर करूँगा क्लिक, तो ये दो लेयर हो जाएगी। मैं दूसरे पे क्लिक करूँगा तो ये दो लेयर हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा लेयर, इसे भी मैं सिलेक्ट करूँगा, ये दो लेयर हो जाएगी। ओके, तो अब ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो पहला ऑप्शन है आपको पीएचडी कहाँ पे सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पर ही एक पीएचडी का फोल्डर है, उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके कर दिया। यहाँ पे डीपीआई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है 200 डीपीआई। 300 डीपीआई में करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। मैं अभी नहीं चाहता हूँ इसलिए मैंने अनचेक कर दिया। क्या आप इस पीएचडी को क्लोज करना चाहते हो रीनेमिंग होने के बाद, तो मैं अभी इसे क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। और रिमाइंड फोल्डर दिया गया है। क्या आप ओरिजिनल पीएचडी को डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। नहीं करना चाहते तो अनचेक ही रहने दीजिए। और यहाँ पे एक पीएचडी क्लीनर का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप पीएचडी को क्लीन भी कर सकते हो, जिससे आपका पीएचडी का साइज़ कम हो जाएगा और अनवांटेड लेयर जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो सब रिमूव हो जाएंगे। ओके, बेफिजूल के जो फीचर्स है पीएचडी के अंदर वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। तो अब चलो हम इस पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट करते हैं। मैं पहले लेयरों को सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रॉपरली। ओके, तो मैंने सभी लेयरों को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए पीएचडी का नाम क्या है। ओके, और जब यहाँ पे आपको सेव प्रो पीएचडी बटन दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे पीएचडी का नाम चेंज हो जाएगा, 11 हॉरिजॉन्टल और 0 वर्टिकल। ओके, इस तरीके से पीएचडी का नाम चेंज हो गया। अब और ये देखिए हमने जहाँ पे सिलेक्ट किया है उसी लोकेशन पे ये सेव हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा कैसे बैच प्रोसेस के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रीनेमिंग पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए नीचे दिया गया है बैच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रीनेमिंग। ओके, इस पर हमें क्लिक करना है। इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ बहुत सारी पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट करता है। अगर आपको पता है कि आपकी पीएचडी के अंदर स्पेसिफिक लेयर नेम है, मतलब जैसे कि कोई भी मार्केट से लिया हुआ किसी और सॉफ्टवेयर का पीएचडी है, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, उस नाम को आप यहाँ पे डाल देना है। वो ऑटोमेटिकली सभी लेयरों को सिलेक्ट कर लेगा और उसे नेमिंग कर लेगा। ओके, और पीएचडी को ऑटो पीएचडी में
कन्वर्ट कर देगा। आपको यहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर का दिया गया है, ये फोल्डर के अंदर भी जो फोल्डर रहते हैं उसके अंदर से भी पीएचडी को ओपन करेगा और उसे भी रीनेमिंग करेगा। ओके, तो आप बैच प्रोसेस के अंदर रैपिड एल्बम प्रो के सॉफ्टवेयर के हिसाब से सभी पीएचडी को ऑटो पीएचडी में एक ही क्लिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब हम आएंगे सर्च एंड फील्ड पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैनुअल एल्बम के अंदर जाना है। यहाँ पे सर्च एंड फील्ड का ऑप्शन दिया गया है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जेपीजी, सिलेक्ट जेपीजी। डेस्कटॉप पे मैंने जेपीजी रखी हुई है, तो हमें जेपीजी सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल, मैं पहले 2 हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ एंड 3 वर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, 3 वर्टिकल इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। और हमारी जो पहले से ऑटो पीएचडी कहाँ पे सेव रखी हुई है, उसका फोल्डर कहाँ पे है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। आपको ऊपर से ही इस तरीके से ओपन करने के बाद ऊपर से ही सिलेक्ट करना है। ओके, ऊपर से ही सिलेक्ट करना है, अंदर से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट नहीं करना है और ओके कर देना। ओके करने के बाद हम पीएचडी को सेव कहाँ पे करेंगे ये भी दिखाया गया है। तो डेस्कटॉप पर मैं सेव का फोल्डर बनाया हुआ है, मैं उसके अंदर सेव करूँगा। ओके, यहाँ पे आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फिल करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, जेपीजी सेव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, फाइल नेम क्या होगा ये भी आप डिसीजन ले सकते हो। क्या आप इस फीचर्स को दोबारा रन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो मैं इस फीचर्स को दोबारा रन करना चाहूँगा। तो मैंने इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। 1 बाय 1 सभी जेपीजी ओपन होती जाएगी। ओपन होने के बाद आपके सामने एक फोल्डर ओपन होगा जिसके अंदर पीएचडी रखी हुई है। किसी भी एक पीएचडी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि सभी जेपीजी 1 बाय 1 लेयरों के अंदर फिल होती जा रही है। ओके फ्रेंड्स, और ये फिल होने के बाद क्लोज हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट दोबारा रन हो जाएगा और दोबारा आप दूसरी पीएचडी भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम दूसरी भी पीएचडी डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैं 2 हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ एंड 4 वर्टिकल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 वर्टिकल ले लिए। ओके, 1 2 हॉरिजॉन्टल। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमारी पीएचडी का फोल्डर पहले से ही डिसाइड है। हम सेव कहाँ पे करना चाहते हो ये भी पहले से ही डिसाइड है। अब की बार मैं इसे दोबारा रन करना नहीं चाहता हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। हमारी जेपीजी ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद हमारे पास दूसरी एक पीएचडी का फोल्डर ओपन हो जाएगा। किसी एक पीएचडी को सिलेक्ट करने के बाद देखिए 1 बाय 1 सब डिज़ाइनिंग हो रहा है, वो भी फास्ट। ओके फ्रेंड्स, अब की बारी हमारी पीएचडी क्लोज नहीं हुई क्योंकि हमने उस चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं किया था। हम बाद में भी मॉडिफाई इसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सर्च एंड फील्ड का तरीका था, पहला तरीका था। अब हम दूसरे तरीके पे आएंगे, किस तरीके से दूसरा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब दूसरा तरीका ये है कि हमें डेस्कटॉप पे क्या, मैंने डेस्कटॉप पे कुछ जेपीजी रखी हुई है। इस बार मैं इस जेपीजी को वापस अंदर ले लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इस बार मैं कुछ जेपीजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ जेपीजी ओपन कर ली। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो पहले सिलेक्ट आप इस तरीके से करोगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से नहीं करना है। जो पहला इमेज है उस पर ही सिलेक्ट करना है। उस पर सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन को दबाते हुए फोटोशॉप में ड्रैग करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ड्रैग कर दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा पहला जेपीजी है वो पहला ही ओपन होगा और लास्ट जेपीजी लास्ट में ही ओपन होगा। ओके फ्रेंड्स,
तो हमने जेपीजी ओपन कर लिया, हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं मॉडिफिकेशन कर लीजिए, कलर करेक्शन करना चाहते हैं कलर करेक्शन कर लीजिए। बाद में यहाँ पे देखोगे आप तो इसी के अंदर मैनुअल एल्बम के अंदर ही हमें एक ऑप्शन दिया गया है, काउंट ओपन एड जेपीजी एवरीथिंग सॉफ्टवेयर टू सर्च। तो इस बटन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 7 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। तो कॉपी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी बटन पे क्लिक करोगे सर्च एवरीथिंग सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो कॉपी किया है कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ भी आपकी पीएचडी होगी, इस नाम की जो पीएचडी होगी वो एवरीथिंग सॉफ्टवेयर सर्च करेगा और उस फोल्डर को या उस पीएचडी को आपको शो कर देगा। जिससे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप थंबलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थंबलाइन भी कर दिया और उस पीएचडी को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना है फोटोशॉप के अंदर। ओके, फोटोशॉप के अंदर लाओगे, पहले से ही लेयर सबके सब सिलेक्ट है। ओके, आपको जाना है ओपन एड इमेज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फील्ड। ओके, ये बटन यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिए। ओपन एड इमेज सीरियल वाइज फील्ड, ये सीरियल वाइज फील्ड है और इसके पास ही में है ओपन एड इमेज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फील्ड। ये बटन है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, पहला ही बटन है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे जितनी भी जेपीजी ओपन है उन सभी को इसके अंदर फिल कर देगा। देखिए 1 बाय 1, वो भी सीरियल वाइज 1 बाय 1 सीरियल वाइज फिल होगा। देखिए तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च एंड फिल के 2 तरीके हैं। 2 तरीके से आप सर्च एंड फिल कर सकते हो। ओके, आप पूरे कंप्यूटर से में भी सर्च कर सकते हो, स्पेसिफिक फोल्डर से भी कर सकते हो। ये दोनों मैनुअल तरीके हैं। हमारा सीट रेडी हो गया है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, पूरा सीट रेडी हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये तरीका कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो बाय, थैंक यू।